Good morning, all of you. Today we are going to discuss a topic called a spherical mirror. In the previous class, I have already discussed a plane mirror. A plane mirror, as the name says, is plane. The surface of the mirror is plane. सरफेस जो है एकदम समतल होता है, एकदम प्लेन होता है. But in case of a spherical mirror, we find that the surface of the mirror is not plane. It is curved. इसमें कुछ कर्वेचर होगी. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मिरर कर्व्ड अगर है तो उसे स्फेरिकल क्यों कहा गया. स्फीयर मतलब गोला. We all know the shape of a sphere. It's almost like a football sphere. हम देखेंगे कि एक स्फीयर का आकार इस तरह का गोल होता है और हर स्फीयर का एक सेंटर होता है जो केंद्र में होता है. सो इस स्फीयर का सेंटर ये है, इस स्फीयर का सेंटर ये है. हम इमेजिन करें कि एक ऐसा स्फीयर है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना है. जैसे फुटबॉल तो रबर का बना होता है ना, आप उसको आर पार नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक स्फीयर ऐसा है मेरे पास जो पूरे की पूरी ग्लास का, वो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना है. और वैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फीयर हम ले, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फीयर है, पहले हमने लिया और फिर हमने क्या किया, उसे बीच से कट कर दिया तो वो हेमिस्फीयर बन गया. हम उसको शेल भी कहते हैं, हेमिस्फेरिकल शेल. इस तरीके का हेमिस्फेरिकल शेल बन गया. तो सबसे पहले हमने एक स्फीयर लिया, उसे बीच से कट कर दिया. स्फीयर भी ग्लास का था, ट्रांसपेरेंट ग्लास का था. हमने उसे बीच से काट दिया और इस तरह से हेमिस्फेरिकल शेल बना दिया. अब उसके बाद हमने क्या किया, इस स्फीयर के बाहर ये स्फीयर है जो आधा बचा, ये कटिंग जो डॉटेड है मतलब काट के इसको अलग कर दिया गया है. जो बाकी बचा स्फीयर का बाहरी वाले हिस्से, आउटर साइड को हमने कोटिंग कर दिया. कोटिंग वैसा ही जैसे किसी मिरर के पीछे कोटिंग की जाती है. कुछ केमिकल से सिल्वर एल्युमिनियम की कंपाउंड होती है जिसे हम कोटिंग कर देते हैं. कोटिंग वाले साइड को हम लोग हैश, ये जो साइड, ये जो हैश है लाइंस, इससे डिनोट करते हैं. तो हमने अगर स्फीयर के बाहरी वाले हिस्से को कोट कर दिया तो ये कोटिंग हुआ. दिस इज कोटिंग. ये है कोटिंग मतलब केमिकल कोटिंग, और ये भी कोटिंग है, ये भी कोटिंग है. तो कोटिंग वाले साइड्स में तो चेहरा नहीं देख पाते. कोटिंग के अपोजिट साइड जिसको हम लोग कहते हैं शाइनिंग सरफेस, तो इधर कोटिंग किया है. अगर हम बाहर वाले को कोटिंग करेंगे तो अंदर मेरा चमकीला सरफेस मिलेगा, शाइनिंग सरफेस, जिसमें अपना चेहरा देख सकते हैं. तो इस हमने दो तरह का कोटिंग किया. एक में जो स्फेरिकल हमें मिरर मिला था, स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल शेप मिला था, उसके बाहरी वाले साइड को हमने कोटिंग कर दिया तो अंदर वाला साइड चमकीला बन गया, शाइनिंग बन गया. अगर यही एक्सपेरिमेंट हम क्या करें, हमने कोटिंग किया अंदर वाले साइड को तो बाहर वाला चमकीला या शाइनिंग सरफेस मिल गया. तो आप देख रहे हैं कि एक स्फीयर ग्लास का बना, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना को आधा काट दिया और उसको हमने कोटिंग किया. दो साइड पॉसिबल है, एक बाहरी वाले साइड को कोटिंग किया तो ऐसा मिरर बन गया, अगर अंदर वाले साइड को कोटिंग किया तो ऐसा मिल गया. तो ऐसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं. अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसको स्फेरिकल वर्ड क्यों, टर्म क्यों दिया, क्योंकि ये स्फीयर का एक हिस्सा है, एक स्फीयर का ही हिस्सा है. सो स्फेरिकल मिरर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए कर्व मिरर
कर्व मिरर मतलब प्लेन नहीं है, तो उसमें कर्वेचर है, उसमें वो मुड़ा हुआ है। ए कर्व मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ एनी स्फेरिकल शेप। तो एक ऐसा कर्व मिरर जो किसी स्फेरिकल शेप का हिस्सा है, वैसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब सवाल आती है कि हमने कोटिंग दो तरीके से किया। जब हम बाहर की ओर कोटिंग करते हैं तो शाइनिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, कर्व्ड इनवर्ड। तो इस मिरर का नाम पड़ जाएगा कॉनकेव मिरर। वी हैव ड्रॉन हियर कॉनकेव मिरर। देखो शाइनिंग सरफेस जो है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है और जो कोटिंग किया हुआ है वो बाहर की ओर किया हुआ है, तो ये कॉनकेव मिरर बनता है जब हम बाहर की ओर कोटिंग करेंगे और शाइनिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड होगा। और कॉनकेव मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे? स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्फेयर का ही पार्ट है, तो वी विल कॉल a concave mirror a spherical mirror, a spherical mirror whose shining surface, चमकदार सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जो चमकदार वाला सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, कर्व्ड इनवर्ड। उसी तरीके से अगर हमने कोटिंग किया अंदर वाले भाग को, तो जो उठा हुआ भाग है, बाहरी भाग है, बल्ज्ड पार्ट है, वो चमकदार हो जाएगा, वो शाइनिंग होगा। जैसे यहाँ देखें कर्व जो है उसमें हमने अंदर वाले भाग को कोटिंग किया है, तो बाहरी वाली जो उठा हुआ भाग या बल्ज्ड पार्ट है वो चमकदार है, शाइनिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सो डिफाइन ए कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस, ए स्फेरिकल मिरर हुज शाइनिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, हुज शाइनिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। तो जिसका जो चमकदार सरफेस है वो बाहर कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर उठा हुआ है। तो शाइनिंग सरफेस देखो उठा हुआ है, कर्व्ड आउटवर्ड। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बोथ आर स्फेरिकल मिरर, बट द डिफरेंस इज जो शाइनिंग सरफेस है वो अगर कर्व्ड इनवर्ड है तो उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे, अगर कर्व्ड आउटवर्ड है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गई कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी स्फीयर का जो सेंटर होता है वो वही सेंटर इस मिरर का, आई मीन स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जैसे इस स्फीयर का ये सेंटर है तो इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो कॉनकेव मिरर में हो या कॉन्वेक्स मिरर में हो, चूंकि दोनों स्फीयर का ही एक हिस्सा है और हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो आप देखो इस कॉनकेव मिरर में ये सेंटर है और इस कॉन्वेक्स मिरर में ये सेंटर है। इसका सेंटर देखो लेफ्ट साइड में, इसका सेंटर राइट साइड में। तो दोनों ये जो सी सेंटर है, दिस सेंटर विल बी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेप, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेप हुज पार्ट द गिवन स्फेरिकल मिरर इज, जिसका ये हिस्सा है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है स्फेयर का जिसका हिस्सा ये स्फेरिकल मिरर है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ऑल ऑफ अस नो कि देखो कोई भी सर्किल होती है तो उसकी जब सेंटर होती है तो जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा लाइन जो सेंटर से सरफेस पे आए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो इस लाइन की लेंथ को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, रेडियस। तो उसी तरीके से इस स्फीयर का अगर सी से यहाँ पे जो दूरी निकाली जाए, दिस विल बी कॉल्ड रेडियस। तो ये जो रेडियस होगी यहाँ पर भी नजर आएगी। इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस कैसे निकलेगा? तो हम सेंटर से इस स्फीयर तक, इस मिरर तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो दूरी होगी मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट। स्फीयर की किसी ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ का ही दूरी है, हम यहाँ से अगर यहाँ भी ड्रॉ कर दें तो ये भी मेरा रेडियस ही कहलाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर दें तो ये भी मेरा रेडियस ही कहलाएगा। तो ये भी रेडियस, क्योंकि एक सर्किल जब ड्रॉ करते हैं तो उसकी बहुत सारी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं।
जिस दिशा में आप जाओगे तो ये सब रेडियस ही है। सो रेडियस इज सिंपली द लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। So distance between center of curvature and any point on the surface of the spherical mirror is called radius of curvature. उसके बाद एक important term है, वो कहते हैं pole. What is pole? देखो suppose ये मेरा spherical mirror है, हमने इसे imagine किया कि ये मेरा mirror है, हमने इसको coating किया हुआ है। Suppose अगर हमने बाहर से coating किया तो ये shining surface अंदर वाला ये concave mirror बना। अगर ये हमारा मिरर है तो इसका पूरे सरफेस का, ये पूरा सरफेस हम देख रहे हैं गोलाकार सरफेस होगा, अगर हम ऐसे देखें तो गोलाकार सरफेस होगा, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, और वैसा सेंटर जो इसके सरफेस पे हो, ना कि सेंटर हवा में नहीं, इसके सेंटर पे हो, इसके सेंटर पे। तो पूरे सरफेस स्फेरिकल मिरर का पूरे सरफेस का जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, उस जो सरफेस पे लाई करेगा, उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। तो अगर ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो हम इमेजिन करते हैं कि ये पॉइंट जो है मेरा सेंटर है इस पूरे सरफेस का, तो हम इसे पोल कहेंगे। तो उसी तरीके से आप देखो, हमने इमेजिन किया कि ये अगर स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका सरफेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट जो ठीक सरफेस पे ही होगा, इस पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे। तो इसका भी मिड पॉइंट पोल कहलाएगा, इसका भी मिड पॉइंट पोल कहेंगे। सो व्हाट इज पोल? पोल इज मिड पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर ऑन द सरफेस ऑफ इट। ध्यान देना है, ये मिड पॉइंट कहाँ होना चाहिए? हवा में नहीं होनी चाहिए मिड पॉइंट, इसके सरफेस पे होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड पोल। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? देखिए, हमने पोल जान लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया। अगर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए तो उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर भी आप देखो, इस कॉनकेव मिरर में सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, वो ये समझना है आपको कि जब भी आप स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर ड्रॉ करें या कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करें, तो आप उसकी शाइनिंग सरफेस जो है वो हमेशा लेफ्ट वार्ड रखेंगे। देखो, इस मिरर का लेफ्ट साइड कौन है? ये है, दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज राइट साइड। उसी तरह से इस मिरर का लेफ्ट कौन है? ये है, लेफ्ट है, एंड दिस इज राइट है। तो आप देखो, इस कॉन्वेक्स मिरर का जो शाइनिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट फेस कर रहा है। इस कॉनकेव मिरर का भी शाइनिंग सरफेस लेफ्ट साइड में है। तो जब भी हम स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करें, चाहे वो कॉनकेव मिरर ड्रॉ करें या कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करें, ये वी मस्ट मेक श्योर दैट द शाइनिंग सरफेस इज लेफ्ट वार्ड, मतलब शाइनिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।